ओम नमः शिवाय। सभी लोगों को ज़्यादातर पता है कि कुंडलिनी को जागृत करने के लिए सेवन चक्रा का सहारा लिया जाता है। पहले आप अपने सेवन चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद आपकी कुंडली जागृत हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको अपनी जन्म कुंडली को एक्टिवेट करने के लिए, जन्म कुंडली को जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस तरह से कुंडलिनी जागृत करने के बाद में जब कुंडलिनी आपकी एक्टिवेट हो जाती है तो आप जीवन के स्तर से बहुत ऊपर उठ जाते हैं और आप बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं। इसी तरह से जब आप अपनी जन्म कुंडली, अपने हॉरोस्कोप को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप जीवन में बहुत ऊंचाइयां छूना शुरू कर देते हैं। आप जीवन में वो कर पाते हैं जिसके लिए आप शायद इस मनुष्य योनि में आए हैं। आप वो सोच पाते हैं जो आपको करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली एक्टिवेट नहीं हुई है, आपका हॉरोस्कोप एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप जीवन में वो ज़्यादा करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, और जिसके लिए आप आए हैं संसार में वही आप सोच नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है। तो कुंडली को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुंडली जागृत करते कैसे, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान शब्दों में, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको कुंडली जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी जो अपनी बॉडी है, हमारी बॉडी में 72% वाटर है, जिसका कारक है चंद्रमा, और चंद्रमा आपके मन का भी कारक है। तो सबसे पहले आपको अपने मन को ठीक करना होगा। और मन किस तरह से ठीक होगा? चंद्रमा से ठीक होगा। तो कुंडली का वो कौन सा ऐसा हाउस है चंद्रमा से कि जिससे संबंधित कार्य करने से आपकी कुंडली एक्टिवेट हो जाती है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, यानी कि मन से ही संसार में सब कुछ है। आपका मन जितना सशक्त होगा उतना आप जीवन में कामयाब व्यक्ति बनेंगे। कहते हैं ना कि अगर आपका मन खुश है तो आप बहुत अच्छा सोच पाते हैं। अगर आपका मन दुखी है तो चाहे आपके पास दुनिया की कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह सकते। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से जानते हैं कि जब जीवन में बहुत ऊंचाइयां छूनी हो तो आपको किसी भी चीज़ की तह में पहुंचना होता है, उसकी जड़ में पहुंचना होता है। तो किसी भी चीज़ की जड़ में पहुंचने का तरीका क्या है? आप अपनी कुंडली के वो कौन से हाउस को एक्टिवेट करेंगे जिससे कि आप जो जीवन में करना चाहते हैं उसकी जड़ में पहुंच जाए, आपको पता लग जाए कि मुझे ये ही करने से जीवन में कामयाबी मिलेगी। एक कुंडली का जो 8वां भाव होता है उसको बहुत कई लोग अच्छा नहीं मानते, बहुत ज़्यादा दुख देता है, 8वां भाव बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली का कोई भी भाव ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा खराब होता है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप अपनी कुंडली के कौन से हाउस को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहां पर बैठा है और उससे संबंधित आप जीवन में कौन से कार्य करने चाहिए जो कर रहे हैं, तो बस ये डिपेंड करता है। वो घर आपको अच्छा फल देना शुरू कर देता है। तो हमने आपको बताया अभी कि आप अपनी कुंडली के अष्टम भाव से ही जान सकते हैं कि आपको किस कार्य की जड़ तक किस तरह से पहुंचना है। जीवन में जो आप आए हैं यहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से पता लगेगा। तब आपको अपने चंद्रमा से अष्टम भाव को देखना पड़ेगा, यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठे हुए हैं आप वहां से अष्टम भाव में देखें तो आप देखेंगे उस अष्टम भाव से संबंधित जब आप कार्य करेंगे तो जीवन में एकदम से कुछ ऐसा होगा कि आप तरक्की करना शुरू कर देंगे। आपको अपने जीवन का मकसद पता चल जाएगा, आप किस लिए यहाँ पर आए और आप वही करना शुरू कर देंगे। और उससे होगा क्या कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा कामयाबी की राह तक पहुँच सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप अपनी कुंडली खोलें और इसमें चंद्रमा को देखें कहां बैठा है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर यह भी कोई मतलब नहीं कि आपकी लगन क्या है, इससे भी कोई मतलब नहीं है कि आपकी राशि कौन सी में, किस राशि में चंद्रमा बैठे, किसी बात से कोई मतलब नहीं है। सीधा सा सिद्धांत है कि चंद्रमा कहां पर बैठे हुए हैं, उससे अष्टम भाव से संबंधित आपने क्या करना है उसकी जानकारी देते हैं। अब मान लीजिए कि आपके चंद्रमा कुंडली के सेकंड हाउस में, दूसरे भाव में बैठे हैं, तो दूसरे भाव से जो अष्टम भाव होता है वो आपका होगा नवम भाव। तो नवम भाव से संबंधित जब आप कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में आपके बहुत ही अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। अचानक से आपको बहुत ही अच्छे अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे, अचानक से लोग आपके पास आकर आपको ऑफर देना शुरू कर देंगे आपके फायदे से संबंधित। तो नवम भाव क्या कहता है? नवम भाव कहता है कि आप विदेशी भूमि की कोई तीर्थ यात्रा अवश्य करें अगर आपका चंद्रमा दूसरे
दूसरे भाव में बैठा है। जब आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि जब आप विदेशी भूमि की कोई तीर्थ यात्रा करेंगे तो वहाँ कोई पर्सन आपको मिल जाए जो आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाए। या आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पिता की सेवा कर सकते हैं। अगर बहुत दूर नहीं जा पाते, अगर आप कहते हैं हम विदेशी भूमि की विदेशी यात्रा पर, हम तीर्थ यात्रा पर जाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि पैसे भी लगते हैं, तो एटलीस्ट आप स्टेट चेंज कर लें, यानी कि अदर स्टेट में जाकर तीर्थ यात्रा कर सकते हैं जहाँ कस्टम चेंज हो जाते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए किसी के चंद्र बैठे हुए तीसरे भाव में, तो क्या करना चाहिए। अब तीसरे भाव में जब बैठे हुए हैं चंद्र, तो यहां से हम देखेंगे अष्टम भाव है, दसम भाव। मैं आपको एक बात बता दूं कि अष्टम भाव की जब हम अभी बात कर रहे थे, हमने कहा अष्टम भाव को बहुत ज्यादा लोग अच्छा नहीं मानते, तो मैं आपको बता दूं कि अष्टम भाव किस लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि कहते हैं ना, हर ग्रह की जो 7 एस्पेक्ट होती है बहुत ज्यादा काम करती है। तो अष्टम भाव से अगर हम 7वीं दृष्टि देखें तो धन भाव पर है। तो हम आपको ये बता दें कि जब तक आप किसी भी चीज की तह में नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप जो कार्य करते हैं, आपका जो प्रोफेशन है, अगर आप उसकी जड़ में नहीं पहुंचेंगे, अगर आप उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा धन अर्जित नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने बताया ना, आपकी कुंडली का 8वां भाव से सप्तम कौन सा है, धन भाव। अब 8वें भाव की जो 7वीं दृष्टि है वो धन भाव पर है, और 8वां भाव क्या कहता है कि आपको बहुत ज्यादा गहनता में जाना चाहिए, बहुत ज्यादा अध्यात्म में जाना चाहिए, बहुत ज्यादा डीपली जाना चाहिए। तो डीपली का मतलब होता है आपको अपने कार्य की संपूर्ण नॉलेज होना, आपको अपने जीवन की संपूर्ण नॉलेज होना कि आप जीवन से चाहते क्या हैं, तो तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो आपने महत्वता समझ ली होगी अष्टम भाव की, कि 8वां भाव की सप्तम जो 7th एस्पेक्ट है वो दूसरे धन भाव पर है। तो जब तक आप किसी भी चीज की डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप बहुत ज्यादा धन नहीं बना सकते। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा से जो अष्टम भाव है, जब आप उसको आप एक्टिवेट कर लेंगे तो आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे, और जब आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे, जब आप उसकी बहुत ज्यादा जड़ में चले जाएंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने जीवन को अच्छा बना ही ना पाएं। वो चाहे फिर धन की हम देखें, धन की तरफ से देखें, चाहे आप अपने जीवन को अपने स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, चाहे ऐसे देखें, तो आप डेफिनेटली उसमें कामयाब बनेंगे। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि चंद्रमा अगर तीसरे भाव में बैठे हैं, तो तीसरे भाव से जो अष्टम होगा वो दसम भाव होगा। अब जब तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो दसम अष्टम होगा वहां से, तब आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो दसम भाव क्या कहता है कि आपको अपने पिता के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको किसी सरकारी ऑफिसर से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आपको किसी सरकारी ऑफिसर के साथ उनसे बनाकर रखनी चाहिए। कभी भी आप किसी सरकारी ऑफिसर से झगड़ा ना करें, उनसे कभी भी मनमुटाव ना करें, तब आप देखेंगे जीवन में कि आप बहुत ज़्यादा आगे निकल पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जब आपके चंद्र 3rd हाउस में बैठे हैं, तो जीवन में आपको बहुत ज़्यादा कर्म करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा कर्म करेंगे, आप देखेंगे कि आप उतना ही ज़्यादा अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से आपको उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि आपके जो चंद्र हैं वो बैठे हुए हैं 6ठे भाव में। तो जब 6ठे भाव में चंद्र बैठे हैं, तो वहाँ से अष्टम जो होगा वो आपका लगन होगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों से बात किस तरह करते हैं, आप कैसे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, आपकी वो बोलचाल का तरीका है, जो आपके बैठने उठने का चलने का तरीका है वो कैसा है, आपकी अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, आप उस पर ध्यान दें। तो जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनालिटी पर, अपने स्वास्थ्य पर, खुद पर, सेल्फ पर आप ध्यान देंगे, आप देखेंगे जीवन में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। इसी तरह से आपको एक उदाहरण और समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपके चंद्र बैठे हैं 7म भाव में। अब जब 7म भाव में चंद्र बैठे हैं, तो 7म भाव से अष्टम होगा 2nd भाव, धन भाव। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको कि अगर आपके चंद्र बैठे हैं 7म भाव में, तो सबसे पहले आप अपने कुटुंब से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध बनाकर रखें। कुटुंब होता है जो आपका परिवार होता है, आपके चाचा ताया, आपका जो खुद की फैमिली होती है, आपके माता पिता। जितना ज़्यादा आप उनकी केयर करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ देते रहेंगे, जो भी आप जिस भी आपकी जो भी सामर्थ्य है। अगर आप अर्निंग करते हैं तो कुछ पैसे से उनको दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप अर्निंग नहीं करते हैं तो एटलीस्ट उनकी सेवा कर सकते हैं। मान लीजिए आपके माता पिता, आप उनके पैर दबा सकते हैं, आप उनकी कुछ उनके काम में हाथ बटा सकते हैं। तो जब आप कुछ ऐसा करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर वाणी का भी भाव है, जब आप किसी के साथ बहुत अच्छे से वार्तालाप करेंगे, बड़ी मीठी वाणी बोलेंगे, तो भी आप उस मीठी वाणी बोलने की वजह से कुछ ना कुछ लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, और जिनसे आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे कि आप
इस संसार में किस लिए आए थे, आपका मकसद क्या था। आपके लिए एक उदाहरण और भी दे देते हैं। मान लीजिए आपके चंद्र पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम से जो से अष्टम होगा वो होता है 12वां भाव। अब 12वां भाव क्या कहता है कि जिन लोगों के चंद्र पंचम भाव में बैठे हैं, ऐसे लोग जब तक विदेशी भूमि से नहीं जुड़ेंगे वो जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो जीवन में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे लोगों को विदेशी भूमि से जरूर जुड़ना चाहिए। विदेशी भूमि से जुड़ने का मतलब है अगर वहाँ मूव कर सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, अगर मूव नहीं कर सकते तो एटलीस्ट विदेशी भूमि से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य कर सकते हैं, या वहाँ के लोगों से बहुत अच्छे संबंध रख सकते हैं। और आप देखेंगे उन लोगों से संबंध रखने के बाद में आप जीवन में बहुत ही अच्छी तरक्की करेंगे। तो आज हमने आपको ये जानकारी दी कि आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने चंद्र से अष्टम भाव में जाकर देखना पड़ेगा आपको क्या कार्य करना है। जिन लोगों की समझ में नहीं आया है या जिन लोगों के हमने उदाहरण नहीं दिए हैं, वो लोग अगर जानने के इच्छुक हैं कि आपका चंद्र कहाँ बैठा है और आपको क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि आपकी कुंडली एक्टिवेट हो जाए, तो आप निसंकोच होकर हमें कमेंट करें। हम आपको जवाब अवश्य देंगे और हम आपको बताएंगे कि वो आपको कौन सा कार्य करना चाहिए कि जिससे आप अपने जीवन में बहुत ही ऊंचाइयां छुएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो आपको अत्यंत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप अपने ही चैनल पर अब तक नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई जानकारी की अच्छी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। क्योंकि आने वाले भविष्य में तो हम आपको और भी बहुत सारी अच्छी जानकारियां लेकर आने वाले हैं जिनसे आप अपने जीवन में बहुत ही लाभ लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।